अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्सपो दिस वीक। आई एम सलमान खान और आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर हो रहा है 8th पाकिस्तान कोटिंग शो और पाकिस्तान का पहला केमिकल एक्सपो। आज की इस एग्जीबिशन में हम देखेंगे ना सिर्फ पेंट इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की केमिकल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन से सेक्टर्स को केमिकल प्रोवाइड कर रही हैं, क्या क्या नित नई प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जा रही हैं। और साथ ही साथ जो एक्साइटिंग पार्ट है आज की एग्जीबिशन का, वो मिनरल्स और माइनिंग से रिलेटेड जो स्टॉल्स लगाए गए हैं और पूरे पाकिस्तान की जो मिनरल स्ट्रेंथ है वो आज की इस एग्जीबिशन में दिखाई गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशंस जो कि यहाँ पर अपनी अपनी कंपनियों के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के बिजनेस कल्चर को समझ रहे हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज अपने ममालिक में लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज की इस एग्जीबिशन में हम देखेंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट और एक नौजवान आप कह लीजिए बिजनेसमैन, एक पाकिस्तान का एक खुशगवार चेहरा हारिस रफीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज की इस पहली पाकिस्तान केमिकल एग्जीबिशन को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह देखते हैं आप आज की इस पाकिस्तान केमिकल पहली पाकिस्तान की केमिकल एक्सपो है? इसको लाहौर चैम्बर इसको भरपूर सपोर्ट भी कर रहा है। लाहौर चैम्बर ऐसी एक्सपोज जो भी सनती नुमाइशें लगती हैं जो पाकिस्तान की माशियत के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं, वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग दैट। और ऐसे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स आप देखें, पाकिस्तान का मसला यही रहा है हमेशा से कि पाकिस्तान ने कुछ सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमेशा फोकस किया है और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके एक्सपोर्ट के ऊपर हमेशा फोकस किया है। तो ये इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाने जा रहे हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर ये एक बड़ा मेजर रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है। लाहौर चैम्बर हमेशा से एडवोकेट करता है कि पाकिस्तान को नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो मेरी इनसे गुफ्तगू भी हो रही थी एसोसिएशन से, उसके अंदर मुझे पता चला कि इनकी जो टारगेटेड मार्केट है वो OIC कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर नॉर्मली हमारा फोकस नहीं रहता। पाकिस्तान हमेशा से USA, यूरोप और ऐसी कंट्रीज़ को फोकस करता है कि जो फिर उसके बाद रिलायंस भी आपकी ज़्यादा हो जाती है। 64% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इसी रीजन के अंदर, तो पाकिस्तान को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ उसकी तरफ ये एक अहम कदम है। और ये जो केमिकल ऐसा एक प्रोडक्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर इनका बड़ा एक अहम रोल होता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल तो है, ज़खायर तो हैं, माइनिंग में किस हद तक इस तरह की एग्जीबिशन से जो है पाकिस्तान को फ़ायदा ले सकते हैं? पाकिस्तान को वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं बन सकते। पाकिस्तान का ग्रेनाइट, पाकिस्तान का मार्बल, पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला की दी हुई हर तरह की टेरेन है। आप देख रहे हैं नॉर्दर्न एरिया से लेके आप साउथ साइड पे आप समंदर तक आ जाएँ, पाकिस्तान के पास ज़खायर की कमी नहीं है। उस ज़खायर को एक्सप्लोर करना, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करना और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना। पाकिस्तान से कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते हैं जिनकी वैल्यू $1, अब आप देखें ना, आप $1 की चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहेंगे कि उसी को रिफ़ाइन करके थोड़ा सा प्रोसेस करके उसके अंदर वैल्यू ऐड करके $100 की एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ उसकी तरफ ये बड़ा अच्छा कदम है। पाकिस्तान की माइनिंग एंड मिनरल्स जो डिपार्टमेंट है उसको भी थोड़ा सा रिवैम्प करने की ज़रूरत है। लोगों के अंदर विल है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अब सपोर्ट करनी है इन बिज़नेस कम्युनिटी को, ताकि ये वैल्यू एडिशन के साथ एक्सपोर्ट्स के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक बड़ी एग्जीबिशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान की केमिकल पहली एग्जीबिशन है, साथ ही 8वीं पाकिस्तान कोटिंग शो भी हो रहा है। और ये जो हॉल नंबर 1 है, यहाँ पर हमें ज़्यादातर जो है वो केमिकल से रिलेटेड और पेंट से रिलेटेड जो है कंपनीज नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो दूसरा हॉल है वहाँ पर मिनरल और माइनिंग से रिलेटेड कंपनीज जो हैं वो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इस हॉल को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर जो एक्साइटिंग स्टॉल्स हैं वो आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। आइए मेरे साथ।
इस वक्त एक बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टॉल के ऊपर मैं मौजूद हूँ जिसका नाम है रेहान कैन। और ये कंपनी जो है सिर्फ जितनी भी हमारी पेंट की कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं सबको ये कैंस उनकी ये पैकेजिंग बना कर देती है, ना सिर्फ प्लास्टिक के अंदर बल्कि जो इनके स्टील में जो कैंस बनाए जाते हैं वो सब यहाँ पर ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा खूबसूरत स्टॉल है पावर केमिकल इंडस्ट्री का, और जो केमिकल इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री में उसका रॉ मटीरियल ये प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस एग्जीबिशन की खूबसूरती है कि मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशंस, मुख्तलिफ ममालिक की कंपनीज हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और इस वक्त जो है जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं ये एक टर्किश कंपनी है जो कि पाकिस्तान में अब अपने पेंट प्रोवाइड करी है, सिल्क कोट के नाम से है। और इनके रिप्रेजेंटेटिव जो कि टर्किश हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, welcome. वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you, thank What's you. your name, brother? Selim Aydoğdu. So what is the strength of your product? Why a consumer prefer your product? First of all, we have to explain to our engineering is very strong. For example, we have the solution about the seepage, alhamdulillah, and the silicone-based materials, and the too much materials we have. For example, effect paints, too much kind of paints we have. And you can see the approximately 17 different effect paints we have. Wow. Yes. And It's a paint. yes, all of them is paint. And you can see the marble effect and the other ones. This is the new, for example. We say the pearl, the real good feeling on the These are surface. applied by a person who knows about it. Yes, and also we already starting Experts. training. We also already starting the training. We already finished the last training before the Ramazan. Just now, inshallah, as soon as possible, we have to And what are the general prices of your product? very competitive. You can check our prices. जैसा मैंने आपको बताया था कि माइनिंग की और मिनरल्स की बहुत सी कंपनी है, तो बड़ी खूबसूरत सा स्टॉल है। आप देख सकते हैं चिनार मिनरल प्रोसेसिंग मिल्स का एक बड़ा नाम है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इनके कारोबार हैं, बाकायदा टूरिज़म में भी ये काम कर रहे हैं, इनके रिजॉर्ट्स भी हैं। तो आइए उनके रिप्रेजेंटेटिव से हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज की इस एग्जीबिशन को किस तरह देखते हैं और क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बताइएगा चिनार मिनरल प्रोसेसिंग मिल्स के बारे में, क्या क्या आप ऑफ़र कर रहे हैं? सर हम पेंट, पेपर और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमारे ट्राइबल एरिया से हम मार्बल का पत्थर मंगवा कर उसको अप टू 2 माइक्रोन हम उसकी ग्राइंडिंग करते हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद चौक है, हम हैदराबाद से मंगवाते हैं, उसको भी ग्राइंड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ होती है टैल्कम पाउडर, तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए भी यानी इस्तेमाल। कि सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान से निकल रहा है और प्रोसेस होके अल्हम्दुलिल्लाह सर। और ये बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यस सर, बिल्कुल एक्सपोर्ट भी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। एक तो बिल्कुल ये पड़ा हुआ ये टॉप ब्लैक जेट ब्लैक है और एक इसी तरह का ट्रॉपिकल टाइप का एक है, उसको ब्लू ग्रेनाइट बोलते हैं। अच्छा, ये 2 ग्रेनाइट हैं हमारे, अपनी माइनिंग है हमारी। बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा और बड़ा खूबसूरत स्टॉल है आपका। आपने मुलाहिजा किया चिनार मिनरल प्रोसेसिंग मिल्स, ये वो कंपनी है जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में बना रही। आगे चलते हैं और भी स्टॉल्स आपको दिखाते हैं। एक और इंटरनेशनल स्टॉल हमें नज़र आ रहा है, एक फॉरेनर में देखने को मिल रहे हैं और नेट्स के नाम से ये कंपनी है। पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस भी कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जर्मन नाम लग रहा है, जर्मन फ्लैग भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम बात करते हैं ये यहाँ पर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं कि वो क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you. व्हाट्स योर नेम? My name is Karim Fat, and I'm working for Net since 15 years. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Net is a family-owned company, 6th generation, founded 1874, and we are present in different countries, most 4 countries and all continents, and we are covering different applications from the chemical side, food industry, pharma industry, and different industries. You actually provide machinery to those specific industries. Yes, we are providing solution, we say the solution, machinery, and from single machine to the complete system. थैंक यू वेरी मच मिस्टर करीम और तलहा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा कि ये कंपनीज इतना अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो थी जर्मन कंपनी।
एक पाकिस्तानी कंपनी का स्टॉल भी मुझे नज़र आ रहा है और बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ मशीन्स पड़ी हुई हैं। जिस तरह कि इन्होंने बताया कि हर किस्म की मशीन जो है ये लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में जिसकी ज़रूरत होती है। तो इस स्टॉल के हवाले से भी हम जानते हैं कि ये जो छोटी छोटी सी खूबसूरत सी मशीन्स हैं ये क्या हैं और क्यों पड़ी हुई हैं। इनके जो ऑनर हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? ताहिर शहजाद नाम है सर। अच्छा ताहिर शहजाद साहब, ये बताइएगा ये मशीन्स काफ़ी ज़्यादा आपके स्टॉल से पड़ी हुई हैं, इनका क्या पर्पस है और क्या क्या आप जो है प्रोवाइड कर रहे हैं? सर हम ये पाकिस्तान में TQC शीन नीदरलैंड का ब्रांड है और इसको हम पेंट की जितनी भी टेस्टिंग हो रही है, लाइक पेंट के काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जैसे पेंट की ड्राइंग टाइम का टेस्ट है, विस्कोसिटी का टेस्ट है, इसकी फिर हार्डनेस का टेस्ट है, फिर इसकी जेल टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे जेल टेस्टर है, फिर कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर का जो लेवल है उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे पास मॉइस्चर मीटर है। अच्छा, ये सारी मशीन्स अलग अलग टेस्ट करती हैं? एग्जैक्टली हर मशीन का अलग स्टैंडर्ड है और अलग टेस्टिंग है। ठीक है। और हमारे पास मोस्टली आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे वो पेंट की टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। और ये नीदरलैंड का ब्रांड है जिसको हम यहाँ पाकिस्तान में डिस्प्ले करते हैं और पाकिस्तान की सारी पेंट इंडस्ट्री को सेल आउट करते हैं। ठीक है। और यानी कि जो पेंट कंपनियां इतना ज़्यादा आपको गारंटीज और वारंटीज देती हैं जो ये केमिकल बनाती हैं, उन सबको ये बाकायदा टेस्ट किया होता है, श्योर करते हैं अपने लेवल पे भी, और वो आपकी इन मशीन्स के ज़रिए। एग्जैक्टली पाकिस्तान में जितनी अच्छी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल इंडस्ट्री, इन प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है। लाइक ये ड्राइंग टाइम रिकॉर्डर है, ये कोई 7.5 लाख रुपए का है। अच्छा। ये विस्कोमीटर है, ये लो रेंज विस्कोमीटर है, ये भी कोई 7 के राउंड अबाउट आ रहा है। और ये रोटो थिनर है, ये 1 मिलियन प्लस में है। और ये फिर जेल टेस्टर जिसको वाल पुट्टी बोलते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए ये भी कोई 1 मिलियन प्लस में आता है। क्वालिटी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है और यूरोपियन है और यूरोपियन स्टैंडर्ड को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके। आपने मुलाहिज़ा किया कि छोटी छोटी सी मशीन्स हैं और ये मशीन्स जो हैं ये पेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इस तरह के और बहुत से स्टॉल्स हैं, बड़ी ही मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स आप देखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको मिनरल सेक्शन पे भी लेके जाएंगे, वो बड़ा एक्साइटिंग होगा। तो कहीं मत जाइए, मेरे साथ आइए। पेंट रिलेटेड बहुत सी कंपनीज़ के जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत सी फीडिंग कंपनीज़ हैं और बड़े कलरफुल से स्टॉल्स हैं इस एग्जीबिशन के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ना सिर्फ मशीनरी, केमिकल्स प्रोवाइड करें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये है AM इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंसेस। तो ये क्या चीज़ है, मतलब फ्रेगरेंसेस और फ्लेवर्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके जो MD हैं अली हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा अली हसन साहब, बताइएगा सबसे पहले AM इंटरनेशनल के हवाले से क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग? ये जी AM इंटरनेशनल हम लोग बनाते हैं फूड फ्लेवर्स और फ्रेगरेंसेस। फूड फ्लेवर्स लाइक एप्पल, मैंगो, वनीला, स्ट्रॉबेरी और इससे चॉकलेट, ये हम देते हैं मुख्तलिफ फूड इंडस्ट्रीज़ को। और साथ में हम बनाते हैं फ्रेगरेंसेस, जिसको बाथ सोप की अलहदा होती हैं, शैम्पू की अलहदा होती हैं खुशबुएँ, इसी तरह पेंट की है। और माशाल्लाह हम पाकिस्तान के तकरीबन जो सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट उनके साथ काम कर रहे हैं। ख्वाह कैंडीलैंड है, ICI है, गोरमे है, बनीज़ है, डॉन ब्रेड है, मिचल्स है। तो इसी तरह उसकी काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है, सोप में, डिटर्जेंट में, फूड में, कॉस्मेटिक्स में। तो ये काम है। ये सब पाकिस्तान में ही बना रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में बना रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट फ्लेवरिंग कंपनी इन पाकिस्तान जो हलाल सर्टिफाइड है।
आगे भी इस हॉल के अंदर जो है ना मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स भी नज़र आ रही हैं। तो हम इस हवाले से भी जानते हैं, ये भी मुख्तलिफ़ ट्रेडर्स हैं जो कि इन मशीन्स को प्रोवाइड करते हैं। और ये पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का एक स्टॉल हमें देखने को मिल रहा है और बड़ी ही डिफरेंट किस्म की ये मशीन्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ़ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पे फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा एक और ये मशीन है, बड़ी यूनिक सी लग रही है, जानते हैं कि इसका क्या पर्पज़ है। अस्सलाम वालेकुम। ये मशीन किस चीज़ की और क्या किस लिए इस्तेमाल होती है? सर बीड मिल है फार पिगमेंट पर डिस्पर्शन के लिए। अच्छा, तो ये आप जो है इससे क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोडक्ट इससे निकलती है? हमारी इसमें से जो है पिगमेंट के लिए, पिगमेंट जो भी है, चाहे वो ऑयल बेस है, चाहे वो इनक वाले हैं इनके लिए, या वाटर और ये बेस लोकल पिगमेंट पाकिस्तान में बनाई हुई है? जी लोकल पाकिस्तान हमजा ट्रेडिंग के। अच्छा, वेरी नाइस। और ये जो है अभी क्या बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही अभी तो provide पाकिस्तान में है, फिर आगे आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे इसमें बेहतरी आती जाएगी वो वैसे वैसे हम आगे चलते जाएंगे। कर- अच्छी बात ये है कि सिर्फ बाहर की कंपनीज की मशीन्स ही नहीं है, पाकिस्तान भी इवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान मेड मशीन्स जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान जो है ना वो आगे जा रहा है। और इन एग्जीबिशंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस हैं यहाँ पर, तो आप दूसरे ममालिक से सीखते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी को ख़ुद पाकिस्तान में बनाने की भी कोशिश करते हैं। कि आज की इस एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट भी हैं, तो उनसे बात करते हैं वो किस तरह देखते हैं आज की इस एग्जीबिशन को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, कैसे देखते हैं आज आप पाकिस्तान की पहली केमिकल एक्सपो हो रही है और बहुत अच्छी हमें माइनिंग की भी इंडस्ट्री नज़र आ रही है यहाँ पर। केमिकल एक्सपो तो मेरा ख्याल है इसके बगैर माइनिंग हो ही नहीं सकती। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वाइटल कंपोनेंट है पाकिस्तान में, मिनरल डेवलपमेंट में भी, मिनरल रिफाइनिंग में भी, प्योरीफिकेशन में भी। अब अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रोल, बहुत ज़्यादा इनका केमिकल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है पाकिस्तान में, हर शोबे में है। लेकिन माइनिंग शोबे में अगर आप एक ओवर निकालते हैं और उसे रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव अ वेरी एलेबोरेट केमिकल इंडस्ट्री। और केमिकल इंडस्ट्री के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि आप जो भी प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पोल्यूशन ना हो, केमिकल ऐसी प्रोसेस हो जिसमें पानी कंटेमिनेट ना हो, एयर कंटेमिनेट ना हो। तो हमारी केमिकल इंडस्ट्री बहुत कॉन्शियस है इस बात पे, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिहाज से, और ये की रोल इनका ये है। और मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि मैं वैसे तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ एंड दैट इज़ माई प्रोफेशन, बट माई लव हैज़ ऑलवेज बिन केमिकल इंजीनियरिंग। और मैंने यूरेनियम केमिकल इंडस्ट्री जो हमारी अपनी एटॉमिक मिशन की है उसकी इनिशियल कमीशनिंग में, उसको सेटअप करने में, उसके प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग में और मॉडिफिकेशन में मैंने बहुत काम किया। तो उस वक्त मुझे इस केमिकल इंडस्ट्री से एक ख़ास उन्स हो गया। तो आई हैव ऑलवेज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द केमिकल इंडस्ट्री एंड दे आर वाइटल फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। कोई पाकिस्तान की इकॉनमी या वर्ल्ड में किसी मुल्क की भी इकॉनमी जो है केमिकल इंडस्ट्री के बगैर आगे चल नहीं सकती। और इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टॉल के ऊपर। जो सबसे एक्साइटिंग बात है आज की इस एग्जीबिशन की कि यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारे हुनहार तलबा जो मेहनत करके नई जिद्दत और इन्वेंशन लेकर आ रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, उनको ये इंडस्ट्री से जो है जोड़ रहे हैं। और हमेशा कोशिश यही होती है कि दरसगाहों को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा पाकिस्तान का हो।
तो यहाँ पे हमें बड़ी मुख्तलिफ यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है डिपार्टमेंट, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसको यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, एग्जिबिट करें। और उनके प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर अनम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंगली बड़े मुख्तलिफ किस्म के आपने जानवर रखे हुए हैं जी। और ये क्या है? ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम हो रहा है, जो हम लोग जिन क्रिएचर्स को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं या जिनकी हम फाइलोजेनेटिक्स पे, उनके वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट पे, बिहेवियर पे, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ की फैमिलीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। दीज आर ऑल रियल एनिमल्स बट स्टफ्ड। हमारा ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो स्टफिंग का सारा एक आप कह लीजिए तरीका कार था, ये नापैद होता जा रहा था, जिसको आप लोग दोबारा से हाँ जी बिल्कुल, हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं और मतलब एक रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है कि हम किस किस स्पीशी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा इंसेक्ट्स का भी एक डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, उसमें वो लोग इन स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की इन स्पीशीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसमें इन्होंने कुछ बायो फर्टिलाइज़र्स और कुछ ऑइंटमेंट्स तैयार किए हैं जो फ्रॉस्ट बाइट और वूंड हीलिंग में बाकी ऑइंटमेंट से काफ़ी इफेक्टिव हैं। वेरी नाइस। जी, उन्होंने कुछ नैनो पार्टिकल्स यूज़ करके न्यू टेक्नोलॉजी से जो है वो ऑइंटमेंट्स और मेडिसिन तैयार की हैं। और ये है ज़रख़ेज़ पाकिस्तान। सिर्फ मिनरल्स ही नहीं है, ये ज़रख़ेज़ जहन भी है पाकिस्तान के पास। ऐसे नौजवान भी हैं जो इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, कोशिश करें कि पाकिस्तान की जो असल खूबसूरती है, इसकी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है पूरी दुनिया के लोगों को फ़ायदा हो सके। इस तरह के बता रहे थे कि ख़ास तौर पर कैंसर के मरीज़ों के लिए भी ऐसी ऐसी इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मिनरल्स और माइनिंग के हवाले से जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये बड़ी ही एक्साइटिंग बात है कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पोटेंशल है और सूबे के लिहाज से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। इस वक्त पंजाब माइनिंग एक्सपो ने जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनियाँ माइनिंग के प्रोसेस के अंदर मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ चीज़ें माइनिंग के ज़रिए बाहर निकाल रही हैं, तो वहाँ उनके स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे साथ इस वक्त एक कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, हारून के नाम से एक कंपनी है जो कि माइनिंग भी करती है और बहुत से काम कर रही है और मुख्तलिफ इनकी जो है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो मिस्टर सलमान निसार साहब, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स वो लोग पाकिस्तान से जो है निकाल रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन सॉल्ट। सॉल्ट सबसे पहले तो बेसिक आपकी नेसेसिटी है खाने के लिए, वो है पिंक सॉल्ट इन पाकिस्तान, जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसमें जितने मिनरल्स हैं वो किसी और सॉल्ट में नहीं है। इसमें कोई एडिटिव नहीं है, लाइक सी सॉल्ट है तो वो कुछ केमिकल से बनता है। और पिंक सॉल्ट, पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसके पास पिंक सॉल्ट है। सेकंड, हम पिंक सॉल्ट से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक लैंप्स, टाइल्स, ये आप टाइल्स देख सकते हैं, कुकिंग टाइल्स बनती हैं, कुकिंग स्लैब्स बनती है जिस पे कुकिंग की जाती है। इसके बाद हम इसकी क्राफ्टिंग करते हैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लैंप से। दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस्थमेटिक पेशेंट, जो जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और फूड एंड स्पा का एक बहुत बड़ी वाइड रेंज है हमारे पास। बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपोर्ट है। हम ये एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जान के कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना मुख्तलिफ यूनिक काम कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की खूबसूरती और ख़ासियत है, स्ट्रेंथ है। हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझना चाहिए और अपनी इन प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में लेके आना चाहिए। जैसा ये कह रहे थे कि हिमालयन पिंक सॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान से निकलता है, ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं और इस तरह की और बहुत सी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान से निकलती हैं। आइए आपको वो भी दिखाते हैं।
पंजाब के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आज़ाद कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से क्या क्या मादियात जो है निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हर सूबे की अलग अलग नुमाइंदगी जो है वो हो रही है। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का स्टॉल है। ये बताइएगा आज़ाद कश्मीर से क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोग निकाल रहे हैं? मैं बेसिकली जियोलॉजिस्ट हूँ, मिनरल डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर से। अभी जितने भी हमारे ग्रेनाइट के जो डिपॉजिट्स हैं उनके हमने सैंपल्स यहाँ पे रखे। आप दिखाइएगा सैंपल पकड़ के साथ साथ हम नाज़रीन को, ताकि पता भी चलता रहे कि ये क्या क्या है। आपको कैमरे की आंख के जरिए दिखाते हैं। ये ग्रेनाइट है, जो हमारा जो ग्रेनाइट है ये नीलम का ग्रेनाइट है, ग्रे ग्रेनाइट है सर। ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा माइका है, माइका शीट्स, ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होती है। वाह। ठीक है। और ये पत्थरों से निकल रहा है? जी जी, ये पत्थरों से। क्या बात है। ये हमारा ये लेमोनाइट एक मिनरल है, ये पेंट इंडस्ट्री में इसका कलर बनता है जो उसमें यूज़ होता है। जी सही। और ये कॉपर मिनरल्स, बड़ा खूबसूरत सा पत्थर है। जी जी, इसकी अकरेंस भी है। इसके अलावा ये बाकी जो मिनरल्स हैं, ये बेंटोनाइट है, ये ऑयल इंडस्ट्री में जो इस तरह यूज़ होता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के स्टॉल पर, जो कि मादनियात से माला माल पाकिस्तान का सूबा है, और इनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बलूचिस्तान से क्या क्या चीज़ें जो है निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुज़फ़्फ़र बुखारी है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ मिनरल रिसोर्स मैपिंग का गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से। और मिनरल्स के बारे में आपने पूछा है, तो हमने कोशिश की है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स हैं बलूचिस्तान से वो हम ला सकें। ओवरऑल बलूचिस्तान से मोर देन 100 नॉन मिनरल्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और तकरीबन 30 के करीब मिनरल्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रोडक्शन हो रही है। तकरीबन 1600 लीजेस और लाइसेंसेस हमने डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ को दिए हुए हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है जिसके लिए बलूचिस्तान आजकल मशहूर है, रेकोदिक कॉपर गोल्ड एंड डिपॉजिट्स हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव और जो चालको पायराइट यहाँ पर मौजूद है। चालको पायराइट के बलूचिस्तान में सिर्फ रेकोदिक के मकाम पे 6 बिलियन टन ये कॉपर और मौजूद है, जिसकी मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन बनती है। अच्छा। इसमें से कॉपर और गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जा सकता है। नजर आ रहा है उसके शाइन से। और इसके अलावा चागी डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट वैरायटी है मार्बल की और ग्रेनाइट की, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। That was Pakistan's 8th कोटिंग शो और पाकिस्तान का पहला केमिकल एक्सपो। यकीनन आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। बहुत कुछ जानने और सीखने को हमें भी मिला, आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री कितनी डाइवर्सिफाइड है, कितनी बड़ी है, कितने मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ मटीरियल्स पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ खुद प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्री को जो है प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो पेंट की इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन की साइड हो, रबड़ हो, बहुत सी जगहों पर। और सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट जो था वो मिनरल सेक्शन था। पाकिस्तान के तमाम तरह इलाकों से कितने बेहतरीन मिनरल्स निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और हमने साथ ही साथ आपको दिखाया कि किस तरह यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं अब सपोर्ट कर रही हैं, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कर रही हैं। तो ये था आज का शो। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान खान को दीजिए इजाज़त। एक और एग्जीबिशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।